और अब देश के अमीर व्यक्तियों की बात करते हैं। टेस्ला इंक के सीईओ एलॉन मस्क ने फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का ताज अपने नाम कर लिया है। ये ताज उन्होंने बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर हासिल किया है। बीते साल दिसंबर में जब टेक इंडस्ट्री मुश्किलों से गुजर रही थी तो मस्क की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई और जिसका फायदा अर्नोल्ट की कंपनी जो है LVMH उसको हासिल हुआ। दरअसल पिछले कुछ समय से दोनों अमीर व्यक्ति जो हैं, जो दोनों शख्सियतें हैं, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन 192 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मस्क अब फिर पहले नंबर पर पहुंच गए, जबकि 187 अरब डॉलर के साथ बर्नार्ड जो है वो दूसरे नंबर पर। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल बर्नार्ड की जो कंपनी है LVMH उसके शेयर गिरे, जिससे उनकी संपत्ति में 5.25 अरब डॉलर की जो कमी आई, जबकि मस्क की कंपनी के शेयर बढ़ने से उन्हें 1.28 अरब डॉलर का सीधा फायदा पहुंचा। आपको ये भी बता दें कि LVMH जो है वो लग्जरी ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन, फेंडी और हेनेसी के निर्माता कंपनी है। इस साल बढ़ती महंगाई से अर्नोल्ट को जो झटका लगा, बढ़ती महंगाई के चलते लग्जरी ब्रांड की बिक्री में भी गिरावट आई। खासकर चीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, वहां भी LVMH की बिक्री में कमी दर्ज की गई और इसी के चलते अप्रैल से ही LVMH के शेयरों में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में बर्नार्ड ने मस्क को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 रईस का ताज अपने नाम किया था। मस्क और बर्नार्ड के बाद अमेरिका के व्यवसायी जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर है। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट से मस्क ने छीना है नंबर 1 रईस का ताज। LVMH के शेयर गिरने से अर्नोल्ट को 5.25 अरब डॉलर का घाटा हुआ है, जो बहुत बड़ी रकम है। और उधर मस्क की जो कंपनी है उसके शेयर जो है वो बढ़ गए। 1.28 अरब डॉलर जो है उसका फायदा यहाँ पर एलॉन मस्क जो है उनको देखा गया है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि तुरंत ही यहाँ पर जो रैंकिंग है वो भी ऐसे में बदल जाती है और ऐसे में एलॉन मस्क जो है वो नंबर 1 पर आ गए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी जो है उससे भी चिंता बढ़ी है, ये विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है। लग्जरी गुड्स की जो मांग है उसमें कमी आई है और उसी की आशंका के चलते LVMH के जो शेयर हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अप्रैल से ही ये देखा जा रहा है कि लुई विटॉन जैसे तरह की हेनेसी जो ब्रांड्स हैं, जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनकी जो खरीदारी है, उनकी जो बिक्री है उसमें कमी दर्ज की गई है और जिसका नुकसान LVMH के शेयरों को भी देखने को मिल रहा है। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पर बर्नार्ड ने मस्क से जो ताज है वो छीन लिया था। लेकिन मस्क और बर्नार्ड के बाद अब बात करें तो अमेजॉन के जो CEO हैं जेफ बेजोस, वो तीसरे नंबर पर आते हैं। बिल गेट्स जो हैं इस सब की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मस्क जो हैं उन्होंने इस साल अपनी संपत्ति में करीब 53 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है। मस्क की संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा टेस्ला का है, जो कि 71% है। मस्क की मौजूदा संपत्ति की अगर बात करें तो 152 बिलियन डॉलर है और वहीं अर्नोल्ट की संपत्ति 186 बिलियन डॉलर है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी साक्षी। किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, ये जो है ये पूरी कहानी को समाप्त करता है कि इलॉन मस्क जो हैं अब दुनिया में सबसे अमीर इंसान फिर से हो गए हैं। जो टेस्ला इंक के CEO हैं उन्होंने लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट को जो है सरपास कर लिया है लिस्ट में। तो ये कैसे हुआ? जो LVMH के शेयर्स हैं, अर्नोल्ट जी की जो कंपनी है LVMH, उनके जो शेयर्स हैं वो कोलैप्स हो गए पूरी तरह से और उन्होंने कम से कम 11.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं अपने वेल्थ में देखा कि वो वाइप ऑफ हो गया है। ये सब डेटा ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स पर है। और अर्नोल्ट की जो नेटवर्थ है वो क्यों हिट हुई? वो इसीलिए हिट हुई क्योंकि जो लग्जरी सेक्टर है अमेरिका में, उन्होंने देखा कि उन शेयर्स में वीकनेस है। इन शेयर्स में वीकनेस क्यों हुई? एक तरह से एक डर आ गया था कि जो अमेरिका में स्पेंडिंग है वो शायद कम हो जाए, क्योंकि वहां पे अभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के जो है वो चिंता जो है वो बनी हुई है। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से, इस चिंता की वजह से LVMH के शेयर्स जो हैं कम से कम 5% जो हैं हमने देखा स्टॉक मार्केट में गिरे थे।